बात हम नूह की आज करने जा रहे हैं। नूह में आज जिस तरह से जलाभिषेक करने के लिए नलहड़ मंदिर में पहुंचे थे वीएचपी के लोग, श्रद्धालु पहुंचे थे नूह पर, लेकिन आज कैसे कड़ी निगरानी रखी गई ताकि कोई भी माहौल खराब ना कर सके। आज जो तस्वीरें सामने आई हैं नूह से, वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, जो कड़ी सुरक्षा निगरानी देखने को मिलती है। लेकिन आप देख रहे हैं फिर भी जलाभिषेक हुआ है, श्रद्धालुओं को लेकर के पुलिस की टीम गई है। देखिए ये वो दो तस्वीरें, 31 जुलाई की तस्वीरें आपको याद है किस तरह से वहां पर पथराव किया गया था, कैसे आगजनी की गई थी, कैसे वो तस्वीरें सामने निकल कर आई थी जो बहुत एक तरह से गंभीर और चिंता पैदा कर रही थी। आज मैं आपको दिखा रही हूँ ये नलहड़ मंदिर है जहां पर अभिषेक करने के लिए सब पहुंचे थे। जलाभिषेक करने के लिए जो श्रद्धालु हैं उनको बकायदा पुलिस प्रशासन की टीम लेकर के गई थी, क्योंकि ये कहा गया था कि लोग यहां पर इकट्ठा ना हो, सरकार की तरफ से भी ये कहा गया था। लेकिन आज व्यवस्थाएं थी कैसे, उसकी रिपोर्ट देखिए। नलहड़ शिव मंदिर से 500 मीटर पहले एक चेक पॉइंट बनाया गया है और यहीं पर लोगों को रोका जा रहा है। हालांकि पूरे शहर में 15 से ज़्यादा चेक पॉइंट बनाए गए हैं और गाड़ियों को एक एक करके चेक किया जा रहा है। ये पूरा चेक पॉइंट यहाँ पे गाड़ियों को रोका जा रहा है, लोगों को चेक किया जा रहा है, तभी अगर कोई जल अभिषेक करने के लिए जा रहा है तो उनको जाने दिया जा रहा है। लेकिन वो केवल पैदल जा सकते हैं, गाड़ियों से नहीं जा सकते हैं। तो 31 जुलाई को जो कुछ हुआ वो फिर से ना हो, इसके लिए जो सुरक्षा चाक चौबंद थी वो क्या थी, वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। देखिए जो पुलिस फोर्स थी वो तैनात की गई थी। आप ये समझिए कि 138 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां थी जो तैनात की गई थी। 1900 से ज्यादा पुलिस वाले थे जो तैनात किए गए थे। ड्रोन कैमरे के जरिए नजर रखी जा रही थी। तो सुरक्षा कैसे चाक चौबंद थी ये समझना जरूरी है, क्योंकि ये कहा गया था कि 31 जुलाई को पुलिस अगर और ज्यादा सुरक्षा करती तो शायद ऐसे हालात ना होते, वैसे हालात ना बने। इसके लिए जो कोशिशें थी वो क्या थी वो अब समझ आने की मैं आपको कोशिश करती हूँ। 38 कंपनी अर्धसैनिक बलों की तैनात की गई है। नूह पर नजर कैसे रखी गई है, पूरे दिन किस तरह से अलर्ट रहा है पुलिस प्रशासन, ये समझिए। 38 कंपनी अर्धसैनिक बलों की तैनात की गई, तो 1900 पुलिस वाले सिर्फ और सिर्फ नूह में तैनात किए गए। हर जगह ड्रोन से निगरानी की गई, चौक चौराहों हर जगह पर ड्रोन से निगरानी हो रही थी। एसीपी स्तर के जो अधिकारी थे उनको भी जगह जगह अलग अलग लोकेशन पर तैनात किया गया था। खास तौर पे संवेदनशील इलाकों पर पेट्रोलिंग की जा रही थी ताकि कोई भी असामाजिक तत्व, उपद्रवी तत्व अगर आता है तो उसको तुरंत पकड़ा जाए। बॉर्डर पर जो गाड़ियों की चेकिंग हो रही थी उनकी क्रॉस चेकिंग भी की जा रही थी। बेवजह जो लोग सड़क पर निकल रहे थे उनसे कहा जा रहा था कि आप लोग अपने अपने घरों की तरफ लौट जाइए। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ नूह में। अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, हर तरफ शांति ही शांति है, क्योंकि इसके लिए तैयारियां पहले से की गई थी। ये कहा गया हालांकि इस बीच वीएचपी की ओर से कि हम तो जलाभिषेक करेंगे, हम हर साल करते हैं, इस बार भी करेंगे, वैसा हालांकि किया गया, प्रशासन उनको लेकर के गया। ये देखिए ये मार्केट आज बंद थे, स्कूल कॉलेजेस बंद थे, क्योंकि कहीं कोई वैसी स्थिति ना बने इसके लिए अलर्ट रखा गया था। अब गाँव वाले आज क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि आज हर तरफ शांति है, पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी, जलाभिषेक भी हुआ, लेकिन शांतिपूर्वक। गाँव वाले क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। तो जो हो गया वो हो गया, बाकी जो हमारा भाईचारा वो तो कायम रहेगा जी ऐसे ही। तो यही कहूँ सुख शांति रहे, बस भाईचारा रहे अपने आपस में। यात्रा पे हमारे तो यहाँ से इलाके में कभी कोई वो नहीं था, पहले भी यात्रा होती रही है, अब भी होती है, सरकार परमिशन दे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा भाईचारा कायम था, कायम है और कायम रहेगा। और आइए अब आपको वो तस्वीरें हम दिखाते हैं जहां ये कोशिश की गई जब प्रशासन की बात नहीं मानी जा रही थी। देखिए तो ये जितने भी श्रद्धालु थे इनको पुलिस ने इस गाड़ी में भरा। इसके बाद इनसे कहा गया कि आप एक साथ इकट्ठा मत होइए, बल्कि हम आपको खुद लेकर के चलेंगे नलहड़ मंदिर में, आप जाकर के जलाभिषेक करेंगे। और ये वो प्रशासन की तैयारियां थी जो आज हमें देखने को मिलती हैं, जो लोगों को बता रही थी कि कैसे भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं लेकिन शांति भी जरूरी है, उसके लिए आपको भी एक कोशिश करनी चाहिए। वो आज हमें तस्वीरें देखने को मिली है। आप समझिए नूह में क्या हुआ था 31 जुलाई को, याद है आपको? अगर भूल गए तो जरा मैं याद दिलाती हूँ। जो ब्रज मंडल यात्रा है वो हर साल की तरह निकाली जा रही थी। नूह से ये यात्रा की शुरुआत होती है। मकसद क्या था? नलहड़ महादेव मंदिर में जाकर के जलाभिषेक करना था, क्योंकि सावन का महीना चल रहा था, सावन का सोमवार था। हर साल सावन में ये यात्रा निकाली जाती है और इस बार भी यात्रा निकाली जा रही थी। हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। वीएचपी कार्यकर्ता भी इसमें शामिल थे, ये भी बताया जाता है। बजरंग दल के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल थे। नूह मंदिर से आगे बढ़ने पर यहाँ क्या होता है? पथराव शुरू हो जाता है।
चारों तरफ से पत्थर बरसने शुरू हो जाते हैं, गाड़ियों में आग जलनी शुरू हो जाती है, गाड़ियों में तोड़फोड़ हो जाती है, हजारों की संख्या में जो गाड़ियां वहां पर खड़ी थी उनको आग के हवाले कर दिया जाता है। यहां तक कि उपद्रवियों ने पुलिस तक को नहीं छोड़ा था, पुलिस पर भी हमला कर दिया गया था, थाने को भी बंधक बना लिया गया था। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रही हूं। समझिए, जो वीएचपी नेता हैं आलोक कुमार, वो ये कह रहे थे कि मैं तो वहां पर जाऊंगा, मैं तो जाकर रहूंगा, जलाभिषेक करूंगा। हालांकि उन्हें रोका गया था, जो सोना टोल है वहां पर रोका गया था, उनकी गाड़ी को चेकिंग उनकी गाड़ी की गई थी और कहा गया था कि भाई प्रशासन ने कहा है आप नहीं जा सकते हैं, लेकिन बाद में प्रशासन उनको लेकर के गया। क्या कहना है वीएचपी नेता आलोक कुमार का, सुनिए जरा। देखेंगे कितना रोकती है, रोकेगी तो भी आगे बढ़ेंगे। तो इस मामले पर सियासत ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारे देश में तो हर मामले पर सियासत होती है। अब ये देखिए, जो ओवैसी है एआईएमआईएम चीफ आसिदुद्दीन ओवैसी, वो क्या कह रहे हैं? हरियाणा की बीजेपी सरकार के आदेश के खिलाफ जाकर वीएचपी शोभा यात्रा निकालने की धमकी दे रही है। हालांकि जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, जो वीएचपी के लोग थे, उनको प्रशासन ही लेकर के वहां पर गया था। नूह की हिंसा से पहले सरकार को पता था कि यात्रा की आड़ में यहाँ वो देखिए धर्म की राजनीति कर रहे हैं, मुसलमानों को निशाना बनाया गया है। अगर मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा कानूनी कार्रवाई नहीं होती और असली मुजरिम को वहां पर पकड़ लिया जाता तो कट्टरपंथी परिषद और सेना की इतनी हिम्मत नहीं होती। ये कहा गया है किसकी तरफ से? ओवैसी की तरफ से। अब इस पूरे मामले को लेकर के आज पूरे दिन नूह की तस्वीरें क्या रही, क्या प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई और आम आदमी क्या कहता है, उससे जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। कि इस तरह की नाकाबंदी कहीं जाने दे रहे, कहीं रोक रहे और समय भी खराब कर रहे हैं। नहीं, आज ठीक है, सारा नियंत्रण में, पूरा नियंत्रण में है सब कुछ। तो पुलिस की यहाँ पर पूरी मुस्तैदी से तैनाती है। हरियाणा के नूह के साथ प्रदेश भर में आज कुछ इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई। हिंदू संगठन सड़क पर ब्रजमंडल यात्रा के लिए निकले थे। प्रशासन की तरफ से यात्रा को इजाजत नहीं थी, लिहाजा पूरा शहर छावनी में तब्दील कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात थे। हर आने जाने वाले की गाड़ियों की सघन तलाशी की जा रही थी। सरकार और प्रशासन की तरफ से यात्रा को ना कहा गया था, तो वीएचपी और हिंदू संगठन हर हाल में ब्रजमंडल यात्रा के लिए सड़क पर थे। ये श्रावणी मास का अंतिम सोमवार है। आप देखिए, इस सोमवार का बड़ा विशेष महत्व है। परमिशन ली थी हमने। अब इसमें क्या है कि जो स्थानीय पंचायत जो है भगवान भोले शंकर का जलाभिषेक करने जा रही है। कोई जुलूस नहीं है, कोई प्रोसेसन नहीं है, ये कोई किसी तरह का कोई जलसा नहीं है, कोई अतिवाद नहीं है। भगवान भोले शंकर की आराधना के लिए हम लोग निकले हैं। और जलाभिषेक के लिए कोई हमने किसी को मना नहीं किया था। एक धार्मिक आस्था का प्रतीक है, विश्वास का प्रतीक है, तो उनकी जलाभिषेक की इच्छा थी तो उन्होंने आकर के जलाभिषेक किया है। जलाभिषेक के बाद वो अपने स्थान पर लौट जाएंगे। यात्रा की इजाजत प्रशासन ने नहीं दी और न ही यात्रा कोई निकाली जा रही है। लोग सड़क पर जलाभिषेक के लिए थे तो पूरा शहर कर्फ्यू में तब्दील था। सारी दुकानें बंद थी और प्रशासन की कड़ी निगरानी थी। संविधान ने अनुमति दी हुई है मुझे कि मैं अपने धर्म का अनुपालन करूं, मैं करूंगा। और इस करने में अगर कोई अनुचित शर्तें लगाएगा तो उन शर्तों को अस्वीकार करूंगा। नहीं, आज ठीक है, सारा नियंत्रण में। कितनी सर वहाँ पे फोर्स लगाई गई है? पूरी फोर्स लगाई गई है, 20 से ज़्यादा केंद्रीय कंपनियां लगाई गई हैं। हरियाणा से भी बहुत फोर्स भेजी गई है। चप्पे चप्पे पर हमारी निगाह है। नूह के साथ प्रदेश भर में जगह जगह चेक पॉइंट्स बनाए गए थे। गाड़ियों की जांच करके ही नूह में प्रवेश करने की इजाजत थी। वहीं नलहेश्वर मंदिर से 15 किलोमीटर की दूरी पर संत जगत गुरु परमहंस ने अपना डेरा बना लिया। वो भी मंदिर में जलाभिषेक करने की मांग पर अड़े थे। साथ बहुत लोग थे। मैं अयोध्या मथुरा होते हुए दिल्ली में रुका था, तो हमें पता चला धारा 144 लगी है, तो मैंने सबको रिटर्न कर दिया। केवल एक गाड़ी मेरी 2-3 लोग साथ में जा रहे हैं। यहाँ पुलिस ने हमको रोक दिया, तो हमने कहा कि चलो हम यहीं जो है श्रद्धांजलि देके वापस चले जाते हैं। तो पुलिस ने हमको पीछे भी नहीं जाने दिया। जब पीछे भी नहीं जाने दिया तो हम यहीं आमरण अनशन पर बैठ गए हैं कि क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं है कि जो हमारे लोग मारे गए हैं, क्या मैं उनको श्रद्धांजलि नहीं दे सकता हूँ? क्या आज सावन का अंतिम सोमवार है, मैं भोलेनाथ को जो है जलाभिषेक नहीं कर सकता हूँ? 31 जुलाई की हिंसा से सबक लेते हुए हरियाणा सरकार हर कदम फूंक फूंक पर रख रही है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और बैंक बंद रखने के आदेश पहले ही जारी कर दिए गए थे।
इंटरनेट पर पाबंदी के साथ ही सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर भी पुलिस की पैनी नजर थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जो लोग यात्रा की इजाजत को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, उनको अगली मैं जानकारी दे देती हूँ कि आखिर इजाजत क्यों नहीं दी जा रही थी, यात्रा की इजाजत क्यों नहीं दी गई, जरा समझिए। यात्रा से फिर तनाव की आशंका थी, इसलिए इस बार इजाजत नहीं दी गई। जो लोग सवाल उठा रहे हैं जरा वो समझे। अगर हिंसा होती तो फिर बदनामी का डर था, जो पिछली बार हुआ। 30 सितंबर को G20 की बैठक होनी है, इसीलिए ये कोशिश है कि जो बैठक है उस दौरान भी कोई इस तरीके की तस्वीरें ना आए। नूह के पास ताउडी में G20 की बैठक होनी है, ये मैं बता रही हूँ क्यों नहीं इजाजत दी गई है। इस पूरे मामले को लेकर के ये बड़ी जानकारी है।